वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एग्जाम्पल ऑन डिफ़ॉल्ट फंक्शन। मतलब डिफ़ॉल्ट फंक्शन के ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल आपको कराने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या होता है और उसको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज हम किस सिनेरियो में करते हैं, कब डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस वीडियो में हम उसको जानेंगे। ठीक है, तो ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल यूज करेंगे जिसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक अगर हमारे चैनल से ना जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि हमने बताया कि आज का जो टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑन डिफ़ॉल्ट फंक्शन। डिफ़ॉल्ट फंक्शन के ऊपर कुछ एग्जाम्पल हम कराने वाले हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। एक प्रोग्राम दिया है जहाँ पे हमको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक के जितने भी इवन नंबर्स हैं सबको बारी बारी से हमको क्या करना है, प्रिंट कराना है। लेकिन इसी प्रॉब्लम को हमको क्रिएट करना है किसके थ्रू, यूजिंग फंक्शन। ये चीज़ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, यूजिंग फंक्शन। हमको फंक्शन का यूज करते हुए 1 से लेकर 20 तक के जितने भी इवन नंबर्स होंगे उनको 1 by 1 करके डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, चूँकि हमको फंक्शन बनाना है। अब देखिए यहाँ पे इस केस में हमको किसी भी प्रकार का नंबर एंटर करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ें तो इसमें क्या लिखा, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। मतलब नंबर गिवन है, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रोग्राम में हमको किसी भी प्रकार की वैल्यू एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आपको ऐसे जितने भी प्रॉब्लम आपको मिले जहाँ पे यूजर द्वारा किसी प्रकार का नंबर रन टाइम पे ना इनपुट किया जाए, मतलब स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हुए किसी प्रकार की वैल्यू को ना इनपुट किया जाए, तो उस केस में सबसे बेस्ट है कि हम किसका यूज करें, डिफॉल्ट फंक्शन का। और डिफॉल्ट फंक्शन क्या होते हैं, ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके पैरेंथेसिस में हम किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट या पैरामीटर को पास नहीं करते। ठीक है, तो हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा जाता है। तो चूंकि फंक्शन के थ्रू हमको वैल्यू को रिटर्न नहीं कराना है तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न टाइप क्या लिख देंगे, वाइड। फिर फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, सबसे पहले फंक्शन के प्रोटोटाइप में सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। फिर फंक्शन का नाम क्या लिख देते हैं, चूंकि हमको इवन नंबर्स को प्रिंट कराना है तो हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं प्रिंट इवन। फंक्शन का नाम हो गया प्रिंट इवन, स्पेस नहीं रहेगा, ध्यान से समझिएगा, स्पेस नहीं होना चाहिए। फंक्शन हमारा डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट फंक्शन के केस में हम पैरेंथेसिस के अंदर किसी प्रकार के आर्गुमेंट या पैरामीटर को पास नहीं करते और लास्ट में क्या लगा देते हैं, सेमीकोलन। ये हमारा हो गया क्या, फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप को हम ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फंक्शन का प्रोटोटाइप। फंक्शन के प्रोटोटाइप में क्या लिखा जाता है, सिर्फ खास करके मैं डिफॉल्ट फंक्शन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम और फिर पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। यहाँ पे किसी प्रकार का आर्गुमेंट या पैरामीटर हम लोग पास नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम डिफॉल्ट फंक्शन की चर्चा कर रहे हैं और इसको हम टर्मिनेट कर देंगे किससे, सेमीकोलन से। इसको आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है, इसलिए मैंने कमेंट में इसको रखा हुआ है। अब हम लिखेंगे क्या, मेन फंक्शन। चूंकि हमको किसी प्रकार के नंबर को एंटर करना नहीं है तो हम सीधे CLR लिखेंगे और गेट CH लिखेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंट इवन वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, प्रिंट इवन। ध्यान रहे फंक्शन का नाम देके कॉल किया जाता है। जब भी किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है सी लैंग्वेज में तो सिंपली फंक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट इवन। तो जैसे लिखा गया है, जिस फॉर्मेट में लिखा गया है वैसे ही हम
उसका नाम लिखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रिंट में देखिए सारे लेटर स्मॉल लेटर में, इवन का ई कैपिटल में है, तो बिल्कुल वैसे ही हम लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया कर्ली ब्रेस क्लोज, ये हो गया मेन फंक्शन की बॉडी। अब हम क्या करेंगे, ये आपका हो गया फंक्शन कॉल, मतलब यहां से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। आपको कोई भी फंक्शन का, डिफॉल्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करिए या आर्गुमेंटेड का, आपको फंक्शन प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। यही 3 टास्क हैं फंक्शन की प्रोग्रामिंग में। अगर ये तीनों चीज़ें आपको आ गई तो फिर फंक्शन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करते समय हमेशा आपके माइंड में फंक्शन का प्रोटोटाइप रहना चाहिए। फंक्शन का प्रोटोटाइप रहने का मतलब ये हो गया कि जो फंक्शन का प्रोटोटाइप हमने बनाया है, या फंक्शन को जो हमने डिक्लेयर किया है, जिस फॉर्मेट में डिक्लेयर किया है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट के तहत हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें, फंक्शन को डिफाइन करते समय इसका रिटर्न टाइप देखिए क्या है, फंक्शन के प्रोटोटाइप में तो रिटर्न टाइप क्या लिखा है, वाइड। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, वाइड। फिर फंक्शन का नाम क्या है, तो फंक्शन का जो नाम होगा वही सेम नाम रखेंगे, प्रिंट इवन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि डिफॉल्ट फंक्शन है तो यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, और फंक्शन डेफिनेशन को कभी भी सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करते। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 से लेकर 20 तक के सारे इवन नंबर को प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे आई नाम का। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, किस लिए, 1 से लेकर 20 तक जाने के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लूप चलाए जिसको हमने स्टार्ट कर दिया कहाँ से, 1 से कहाँ तक जाना है, 20 तक। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। क्यों, क्योंकि हमको 1 से लेके 20 तक के सारे नंबर को चेक करना था कि कौन कौन इवन है, जो जो इवन होगा बस उसी को प्रिंट करना है। तो इवन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई रहेगा, आई की हर एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, 2 से बारी बारी से डिवाइड करेंगे। जो जो वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी वही इवन होगा और उसी को बस हम प्रिंट कराएंगे। इसलिए हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को किसके साथ लिख रहे हैं, इफ़ के साथ लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्रिंटफ तभी एग्जीक्यूट करेगा जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी। और यहाँ पे प्रिंट करा दिए आई को। फॉर लूप की बॉडी क्लोज, और प्रिंट इवन जो फंक्शन है ये हो गया आपका फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, ये फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया, फंक्शन को कॉल हो गया, ये आपका फंक्शन डेफिनेशन हो गया। अब होगा क्या, मेन से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले मेन पे आएगा, फिर मेन से CLR पे आएगा, फिर प्रिंट इवेंट पे आएगा, प्रिंट इवेंट से सीधे कंट्रोल, अब चूंकि यहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो सीधे हमारा कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रिंट इवेंट पे। अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कौन सा है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, यानी आई की वैल्यू सेट हो जाएगी 1 से, 1 इज लेस आर इक्वल टू 20, कंडीशन होगी ट्रू। तो 1 mod 2 करेंगे तो 1 mod 2 0 के इक्वल नहीं होगा, कंडीशन होगी फॉल्स। कंडीशन जब फॉल्स होगी तो प्रिंट के नीचे से निकल जाएगा, मतलब प्रिंटफ के नीचे से निकल जाएगा, मतलब प्रिंटफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हुई, मतलब वो 1 इवन नंबर नहीं है। फिर जाके आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा 2, 2 लेस आर इक्वल टू 20, कंडीशन होगी ट्रू। सॉरी, 2 लेस आर इक्वल टू 20, कंडीशन होगी ट्रू। 2 mod 2 करेंगे तो इस बार देखिए 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर किसके बराबर आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0, 0 की इक्वल होगा, कंडीशन होगी ट्रू। अब जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा कितना 2। सॉरी, फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 3, 3 लेस आर इक्वल 20, कंडीशन होगी ट्रू। अब आई की वैल्यू 3 है तो कंडीशन जब जब ट्रू होगी तो फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएगा। 3 mod 2 करेंगे, 3 mod 2 का मतलब होता है 1, 1 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स। फिर प्रिंटफ के नीचे से निकल जाएगा ऐसे, फिर आई पे जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ाएगा कितना 4, 4 लेस आर इक्वल टू 20, कंडीशन होगी ट्रू। 4 mod 2 करेंगे, 4 mod 2 का मतलब हो गया, 4 mod 2 का मतलब हो गया 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, चूंकि मॉडुलस ऑपरेटर इसलिए हम रिमाइंडर कंसीडर करेंगे। 0 0 की इक्वल हो जाएगा, कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 4। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा 5, 5 पे यहाँ कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे
5 पे कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा जो कि जीरो के बराबर नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे जाएगा और आई की वैल्यू बढ़ाएगा यानी 5 को प्रिंट नहीं करेगा। 6 पे यहाँ ट्रू होगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, यानी इस तरीके से 2 4 6 8 10 12 14 18 और 20 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को ये प्रोग्राम प्रिंट कर देगा। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे? आपने ये देखा कि जब भी हमको किसी भी प्रकार की वैल्यू को रन टाइम पे नहीं इनपुट करना होगा, तो सबसे, अगर फंक्शन के थ्रू बोला है तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि हम उस प्रॉब्लम को किसके थ्रू डिजाइन करें, डिफ़ॉल्ट फंक्शन के थ्रू। ऐसे जितने भी प्रॉब्लम होंगे, वास्तव में डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज ऐसे ही केसेज में ही किया जाता है जब भी हमको रन टाइम पे किसी भी प्रकार की वैल्यू को एंटर ना करना हो। ठीक है, अब ऐसे ही अगर क्वेश्चन दे दिया कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है, ये इसको आप सिस्टम पे राइट करके रन करा के देख लीजिएगा, आपको यही आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स। अगर आपसे कह दिया जाए कि सारे ऑड नंबर्स को प्रिंट कराइए, अब हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे। फंक्शन का नाम क्या लिख दिया हमने, प्रिंट ऑड। आपको फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखना ही लिखना है। फंक्शन के प्रोटोटाइप को कहाँ रखा जाता है? सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हम हेडर फाइल और मेन के बीच में रखें। हालांकि हम चाहें तो इसको हेडर फाइल के ऊपर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब चूंकि फंक्शन का नाम हो गया प्रिंट ऑड, इसलिए जो कॉलिंग स्टेटमेंट है यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, प्रिंट ऑड। ओ कैपिटल है इसलिए यहाँ पे भी मैंने कैपिटल कर दिया। अब यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी जो फंक्शन डेफिनेशन है यहाँ पे भी फंक्शन का नाम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब चूंकि इस बार ऑड नंबर को प्रिंट कराना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आई मॉड टू नॉट इक्वल टू 0। तो होगा क्या, इस बार अब क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा पहले 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, 1 से लेकर 19 तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से इस केस में भी देखिए, क्वेश्चन में 1 से लेकर 20 तक दिया है, रन टाइम पे हमको किसी प्रकार की वैल्यू को इनपुट करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में भी हम किसका यूज करेंगे, डिफॉल्ट फंक्शन का। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे बोल दिया कि 2 से लेकर 5 तक का टेबल प्रिंट कराइए, किसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 2 से लेके 5 तक का हमको राइट प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 2 to 5 यूजिंग फंक्शन। हमको क्या करना है कि 2 से लेके 5 तक के जितने भी ऑड नंबर्स हैं, सॉरी जितने भी नंबर्स हैं 2 से लेके 5 तक के जितने भी नंबर्स हैं, उनका टेबल हमको प्रिंट करना है, किसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू। तो इस केस में भी देखिए हमको किसी प्रकार की वैल्यू को इनपुट करने की जरूरत नहीं है, और इस केस में भी सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इस प्रोग्राम को भी हम किसके थ्रू डिजाइन करें, फंक्शन के थ्रू। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा फंक्शन का प्रोटोटाइप। तो फंक्शन का प्रोटोटाइप इस बार क्या रखते हैं, वाइड प्रिंट टेबल, क्योंकि डिफॉल्ट फंक्शन है इसलिए पैरेंथेसिस में कोई आर्गुमेंट, कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे, और ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। तो फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, उसकी कोई बॉडी नहीं होती और सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। अब क्या करेंगे हम, वाइड में CLR SCR, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, चलिए लिख दे रहे हैं, CLR SCR प्रिंट टेबल, फंक्शन का नाम ध्यान से टाइप करिएगा, प्रिंट टेबल, क्योंकि प्रिंट टेबल में T कैपिटल है तो यहाँ पे भी मैंने कैपिटल कर दिया। ये हो गया फंक्शन कॉल और फिर गेट CH, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाइड प्रिंट टेबल, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का टेबल प्रिंट कराना है, 2 से लेके 5 तक का। तो हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल ले लेंगे, एक I एक J और एक T भी ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब यहाँ पे नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा।
कहाँ से कहाँ तक जाना है, 2 से लेके 5 तक। तो हम एक लूप चलाएंगे जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से चलेगा, कहाँ तक चलेगा, 5 तक का, और प्लस प्लस आई। प्लस प्लस क्यों, क्योंकि 2 से 3 जाना है, 3 से 4 जाना है, फिर 4 से 5 जाना है। अब क्या करेंगे, हम एक और लूप चलाएंगे। किस लिए, आई की हर एक वैल्यू में 1 से लेके 10 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल हमने जे लिया हुआ ऑलरेडी, जे इक्वल टू 1, जे लेस आर इक्वल टू 10 प्लस प्लस जे। आप चाहें तो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टी इज इक्वल टू आई इंटू जे, टी इज इक्वल टू आई इंटू जे, यानी यहाँ स्टार्ट करेगा 2 से, 2 लेस आर इक्वल, सॉरी, फंक्शन हमारा प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, मेन से, CLR फिर प्रिंट टेबल से सीधे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 2 लेस आर इक्वल टू 5, कोई कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो यहाँ पे आएगा। जे की वैल्यू कितना ले लेगा, 1, 1 इज लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू, तो आई की वैल्यू कितनी है 2 और जे की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 चला जाएगा टी में। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ, ठीक है, मॉड डी कॉमा, हम चाहते हैं वैल्यू के बाद कॉमा प्रिंट करें, ठीक है, ऐसे 2, जैसे 2 का टेबल प्रिंट करें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे प्रिंट करें, ठीक है। तो 2 1 जा 2 चला गया टी में, और कामा करके हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। तो क्या प्रिंट करेगा, ये वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब यहीं से जाएगा, जे की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा 2, 2 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू, तो आई की वैल्यू अभी भी 2 है, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, चला जाएगा टी में, प्रिंट करेगा 4। अब जैसा देख रहे हो मॉड डी के बाद कामा है तो वैल्यू के बाद कामा आता रहेगा। फिर जे की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 3, 3 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा, ट्रू होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा इस इनर लूप की बॉडी में 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6, चला जाएगा टी में, प्रिंट करेगा कितना 6। ऐसे ही पूरा का पूरा टेबल 2 का प्रिंट कर देगा। जैसे ही जे की वैल्यू 11 होगी, कंडीशन होगी फॉल्स। हम चाहते हैं अब अगला टेबल यहाँ से प्रिंट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट ऑफ /n क्या कर देंगे, न्यू लाइन, ठीक है। तो न्यू लाइन का मतलब कर्सर हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 3 लेस आर इक्वल टू 5 तो कंडीशन होगी ट्रू। फिर से जे पे आएगा, जे की वैल्यू फिर से किससे स्टार्ट हो जाएगी, 1 से, 1 इज लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 का मतलब हो गया 3, चला जाएगा टी में, प्रिंट अप क्या करेगा, प्रिंट करेगा 3, फिर कॉमा। अब देखिए ये इनर लूप की बॉडी है, अब इसकी बॉडी से बाहर तभी आएगा जब इसकी कंडीशन होगी फॉल्स। तो अभी कंडीशन फिलहाल ट्रू हुई है, तो यहाँ से फिर टर्न हो जाएगा। जे की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया 2, 2 लेस आर इक्वल 10 की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, चला जाएगा टी में, प्रिंट करेगा कितना 6, फिर कॉमा। ऐसे ऐसे पूरा 3 टेंजर तक का मतलब 3 का पूरा टेबल प्रिंट कर देगा, फिर 4 का, फिर 5 का। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी, कंडीशन होगी फॉल्स, पूरी बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमने इनर लूप को क्लोज किया, यहाँ पे आउटर लूप को। अब यहाँ पे ये इस लूप प्रिंट टेबल नाम का जो फंक्शन है, इसकी बॉडी को भी हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम डिफॉल्ट फंक्शन का यूज करते हुए 2 से लेकर 5 तक का टेबल हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने आपको जितने एग्जाम्पल बताए, इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि डिफॉल्ट फंक्शन का यूज किस सिनेरियो में किया जाता है। तो हमने आपको बताया कि डिफॉल्ट फंक्शन का यूज हम ऐसे सिनेरियो में करते हैं जहाँ पे रन टाइम पे किसी प्रकार की वैल्यू को एंटर ना करना हो, ठीक है। लेकिन क्या हम ऐसे केसेज में हम डिफॉल्ट फंक्शन का यूज नहीं कर सकते जहाँ पे रन टाइम पे वैल्यू इनपुट करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उतना आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा फंक्शन का, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखें, इसको भी नोट करके आप लोग रन करा लीजिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 numbers using functions
फंक्शन के थ्रू हमको क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना है। अब यहाँ पे जो दो नंबर्स होंगे वो पता नहीं कौन है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमको जो जिन टू नंबर्स को ऐड करना है उन नंबर्स की वैल्यू हमको एंटर करनी पड़ेगी, कब, रन टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में भी हम डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन उतना बेस्ट सोल्यूशन नहीं होगा। सॉल्व तो हो जाएगा प्रॉब्लम, लेकिन जो होता है ना कि फंक्शन का जो मेन एडवांटेज होता है कि फंक्शन का यूज करते हुए हम किसी प्रॉब्लम को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो चीज़ अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेडर फाइल लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज होंगे। एज इंक्लूड studio.h, चूँकि हम डिफ़ॉल्ट फंक्शन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, और अभी भी हम फंक्शन का टाइप क्या देंगे, वाइड। ठीक है, वाइड। इस बार फंक्शन का नाम क्या दे देने वाले हैं, ऐड, चूँकि डिफ़ॉल्ट फंक्शन है और डिफ़ॉल्ट फंक्शन के पैरेंथेसिस में किसी प्रकार का आर्गुमेंट या पैरामीटर पास नहीं किया था, वाइड मेन। ठीक है, आपके पास प्रॉब्लम ये है कि आप नंबर यहाँ एंटर नहीं कर सकते हो, यहाँ पे जहाँ से आप फंक्शन को कॉल करोगे वहाँ पे आप नंबर एंटर नहीं कर सकते हो, कारण क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर वहाँ पे आप नंबर एंटर कर दोगे तो वैल्यू आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, और वैल्यू को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको आर्गुमेंटेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम आपको आर्गुमेंटेड फंक्शन में बताएंगे। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन को डिफाइन करते हुए समय फंक्शन का प्रोटोटाइप ध्यान में रखना चाहिए। तो वाइड है तो वाइड रख लिया, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, तो ऐड ले लिया। अब पहले क्या करेंगे, दो नंबर इंटर करेंगे। तो दो नंबर इंटर करने के लिए क्या ले लिया हमने, AB। अब क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ इंटर एनी टू नंबर स्कैनफ, मतलब हम जहाँ कैलकुलेशन करेंगे नंबर भी हमको वही इनपुट करना पड़ेगा अगर हम डिफ़ॉल्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो स्कैनफ मॉड डी करके हमने मॉड डी करके हमने ए और बी की वैल्यू को इंटर करा लिया। C इज इक्वल टू A प्लस B करेंगे, फिर प्रिंटफ सम इज इक्वल टू मॉड डी करेंगे और C की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। देख सकते हो गया। अब होगा क्या, अभी देखिए मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया तो फंक्शन को यहाँ से सिंपली कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमको देखिए हमको वैल्यू भी वही इनपुट करनी पड़ रही है जहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रिंटफ स्कैनफ स्टेटमेंट है हम मेन के अंदर लिखें, तो होगा क्या, वैल्यू आप यहाँ मेन के अंदर एंटर करोगे तो उस केस में होगा क्या, आपको यहाँ अगर कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, मतलब आर्गुमेंटेड फंक्शन का यूज किस केस में किया जाएगा, ये तो डिफ़ॉल्ट फंक्शन का केस हो गया। आर्गुमेंटेड फंक्शन का यूज हम ऐसे केसेस में करते हैं जहाँ पे हम नंबर कहीं और, मतलब नंबर वहाँ पे इनपुट करेंगे जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, और कैलकुलेशन हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, वैल्यू हम वहाँ पे इनपुट करते हैं जहाँ से फंक्शन को कॉल करते हैं, और कैलकुलेशन वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो उस केस में आपको यहाँ से वैल्यू भेजेंगे, और जब यहाँ से वैल्यू भेजेंगे, अभी देखिए यहाँ से वैल्यू नहीं भेजी जा रही है, तो हम जब यहाँ से वैल्यू नहीं भेज रहे हैं तो यहाँ पे हमको आर्गुमेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही यहाँ से वैल्यू भेजोगे आपको उन वैल्यूज को रिसीव करने के लिए आर्गुमेंट बनाना पड़ेगा, और जैसे ही आप यहाँ पे आर्गुमेंट बनाओगे वो तुरंत कहलाएगा कौन सा फंक्शन, आर्गुमेंटेड या पैरामीटराइज्ड फंक्शन। समझ में आई बात। ठीक है, इसमें बड़ा सिंपल है ये। मेन से पहले मेन एग्जीक्यूट करेगा, फिर CLR फिर ऐड से फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे अब क्या करेगा, ये मैसेज प्रिंट करेगा, दो नंबर मांगेगा, और ये क्या करेगा, A प्लस B करेगा, उसका रिजल्ट किस में असाइन कर देगा, C में। प्रिंटफ क्या करेगा, C की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर से कंट्रोल आएगा यहाँ पे और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, मतलब हम एक फंक्शन बनाएंगे डिफ़ॉल्ट फंक्शन ही, जहाँ पे हम फंक्शन के थ्रू एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कराएंगे। उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।